डेट ऑफ बर्थ संशोधन करवाने की प्रक्रिया क्या है? क्या गलत डेट ऑफ बर्थ से नौकरी पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा? और सबसे ज़रूरी, जो बच्चे जुड़वा हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई मिस्टेक हो गया, इस पे अपवाद क्या है? इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और रिसेंट में जो भर्तियां आई हैं उनके संबंध में सरकार ने क्या उन्हें रिलीफ प्रदान की है, वो भी आप कुछ समझेंगे साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं डेट ऑफ बर्थ संशोधन करवाने की प्रक्रिया क्या है। इससे पहले मैं कहूँगा, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई भी लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, डेट ऑफ बर्थ संशोधन करवाने की प्रक्रिया फर्स्ट ये है, अगर मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है तो वहाँ पे आप जो भी मान लीजिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट है वो संशोधन करवा सकते हैं। संशोधन करवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ से इशू हुआ है वहाँ आप एफिडेविट एक प्लस एक एप्लीकेशन के साथ प्लस एक ऐसी आईडी जिसमें एविडेंस हो कि हाँ हमारा बच्चा इस तिथि को जन्मा है, ठीक है ना, उसके साथ वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप संशोधन करवा सकते हैं। ध्यान रहे, अगर संशोधन की तरीके से होगा, आप समझ रहे हो कि हम डेट ऑफ बर्थ कम करवा लें, ज़्यादा करवा लें, वो गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड है कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा 10th में है या 12th में है, ठीक है, फिर क्या करें? अगर मान लीजिए आपका बच्चा 10th में है या 12th में है, मार्कशीट में किसी भी तरीके से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ से वो मार्कशीट इश्यू हुआ है उस बोर्ड में जाके आप उसे संशोधन करवा सकते हैं। लेकिन संशोधन कभी भी जब भी होगा आपका, तो वहाँ पे एक एविडेंस देना होगा कि भाई हमारा सही डेट ऑफ बर्थ ये है। जैसे मान लीजिए 12th की में आपका डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया, या मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया, तो आपको कम से कम आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हमारा सही डेट ऑफ बर्थ ये है, ये इसमें गलत हो गया। और जो भी आपका संबंध है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश मान लीजिए बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, तो इलाहाबाद जाके आप संशोधन करवा सकते हैं। जो भी एफिडेविट और जो भी मान लीजिए आपका एविडेंस है वो दे के वहाँ से संशोधन करवा सकते हैं। अब सवाल फर्स्ट आता है कि हमारा बच्चा जुड़वा है, ठीक है, तो जुड़वा है, दोनों का सेम डेट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोगों ने एक बड़ी गलती की है। सबसे पहले मैं उन माँ बाप से कहना चाहूँगा कि भाई जो बच्चे छोटे हैं, अभी जुड़वा हैं, तो अभी आप उनका संशोधन करवा लीजिए, वरना बच्चे बाद में परेशान होंगे आपके, ठीक है ना। जुड़वा बच्चे हैं, एक डेट ऑफ बर्थ करवा लीजिए, ठीक है ना। मैंने संशोधन का प्रक्रिया बता दिया है। सेकंड है साथियों, जिन लोगों का 20 साल से पहले 25 साल पहले जो है वो डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, मान लीजिए 2 भाई थे, ठीक है, एक का 4 महीने बाद ही डेट ऑफ बर्थ आ गया, तो 4 महीने के अंदर 2 बच्चे जन्म लेना असंभव है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बच्चों की गलती क्या है? बच्चों की गलती कोई भी नहीं है। 25 साल पहले जो माँ बाप ने किया वो हुआ, माँ बाप क्या, वहाँ पे मान लीजिए जो भी टीचर्स वगैरह थे, ठीक है, उन्होंने किया वो हुआ। दूसरा, उनका शुरुआत से ही यही चलता आ रहा है, शुरुआत से ही यही चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने हाथ से फर्जी तैयार की हो, ठीक है ना, वो स्कूल से चलता आ रहा है, ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो दोनों बच्चे जब इकट्ठी भर्तियां देखते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक्स आ जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहा जाए कि उनकी जॉब लग चुकी है, फिर उन्हें मान लीजिए छुटवाया जाए कि भाई ऐसे जो है हटवा सकेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हटवाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें कोई फर्जी नहीं है। क्योंकि एक बात तो सुनिश्चित है कि उसने जन्म तो लिया है, ठीक है ना, जन्म तो लिया है, लेकिन वो उनकी माँ बाप की गलती है, और माँ बाप की गलती की सज़ा, या मान लीजिए जो भी स्कूल प्रशासन की गलती है, उनकी सज़ा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे संबंध में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर्स भी जारी किए। मैं अभी एक सरकार ने जो ऑर्डर्स जारी किया था रिसेंट में, उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियों के मामले में डेट ऑफ बर्थ के संबंध में, उसको भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप करते समय अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ ने गलती कर दी है, जुड़वा भाई हैं उन्होंने गलती कर दी है, तो वे इसको देखें, ठीक है। और आप सीधा समझ लीजिए, अगर आपने वास्तव में भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको हाई कोर्ट से ज़रूर रिलीफ मिल जाएगी अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा कुछ होता है। तो चलिए, वो यहाँ पे साथियों आप देखेंगे, प्रेषक रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, एक 69,000 भर्ती हुई थी शिक्षकों की, उसमें जो है जन्मतिथि के संबंध में जो भी विवाद से सरकार ने अलग से शासनादेश जारी किया था। यहाँ पे बिंदु संख्या 16 में देख सकते हो। उपयुक्त प्रकार विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे चयन अभ्यर्थी जिनका शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि भिन्न जन्मतिथि अंकित की गई है, किंतु मूल अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के आधार पर ओवर एज यानी कि अंडर एज नहीं हो रहा है, तो उसका चयन निरस्त न किया जाए, किंतु जन्मतिथि अभिलेखों में वही अंकित की जाए जो उसके मूल अभिलेखों में अंकित थी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, देखिए मानवीय त्रुटि एक अलग होती है। जो जुड़वा बच्चों के संबंध में मैंने बताया, अगर वास्तविकता में मानवीय त्रुटि है तो आपको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन अगर आपने नौकरी पाने के लिए अगर कुछ फर्जीवाड़ा किया है, कोई चालाकी की, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्शन जो है आप पर हो जाएगा, ठीक है ना।
बाकी कोई निश्चिंत रहें आप, कोई दिक्कत नहीं साथियों।